आयुर्वेद और होम्योपैथी में चश्मा हटाना कितना संभव है? मैंने तो आज तक नहीं कोई देखा जिसका चश्मा आयुर्वेद होम्योपैथी से हट गया। अच्छा, फिर लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। 15 दिन में चश्मा हटाइए, इधर ड्रॉप 15 दिन में डालिए। हटा देंगे, 1 महीने में हटा देंगे, 6 महीने में हटा देंगे, ये ड्रॉप डाल लो, ये एक्सरसाइज कर लो, ये पाउडर खा लो, ये गोली खा लो। नहीं हो बिना सकता, ऑपरेशन चश्मा हटाए। बिकॉज इट्स नॉट साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल। जी भाई द बेसिक पैथोलॉजी जो आपकी हो रही है चश्मा से, उसको थोड़ी आप रिवर्स कर सकते हो। बिल्कुल। So I am yet to see, ओके, and I think 26,000 doctors in India are yet to see कि कौन सी ड्रॉप से चश्मा हट जाए ताकि हम भी ऐसा ऑपरेशन करना चाहिए वही ड्रॉप दे दें। बहुत सारे जी। लोग क्लेम करते हैं आयुर्वेद में कि आप चश्मा आपका हट जाएगा अगर आप आयुर्वेद का इलाज लेते हैं। बस ये क्लेम्स ही दिख रहे हैं हमें। मतलब क्लेम अब आजकल ऐसा हो रहा है, सोशल मीडिया में आके कोई भी कुछ भी बोल देता है। बिल्कुल What is the बिल्कुल। साइंटिफिक रिसर्च एंड बेसिस बिहाइंड इट? जी। ये तो कोई पूछता ही नहीं है। इसकी सर- आरटीआई डालो, आरटीआई का जवाब नहीं मिलता। कोई नहीं देता। तो जैसे क्या होता है कि अगर कोई इंसान चश्मा हटवाना चाहता है तो आज की डेट में उसके लिए 2 तरह के ऑप्शंस हैं। जी एक तो ऑप्शन है जो हम सब ने सुना होता है कि चश्मा हटवाना है तो लेजर करना, लेजर ऑफ। कॉमन वेरी कॉमन। और उसमें भी एक लोगों ने लेसिक का नाम बड़ा सुना लेसिक, होता है। जी जी, जी चश्मा हटवाना है, लेसिक लेसिक करा लो। बट लेसिक जो है ना करीब 25 साल पुरानी हो चुकी है। तो टाइम के साथ चीज़ें बेटर हो गई। जी भाई आईफोन 1 के बाद 2 आया, 15 पे पहुंच बिल्कुल। गए। ऐसी गाड़ियां इंप्रूव हो रही है तो जी। टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो जी रही जी। है। तो लेसिक के बाद एक और टेक्नोलॉजी आई स्माइल, जी फिर एक टेक्नोलॉजी आई कंट्यूरा विजन, जी ओके, और अब जो लेटेस्ट आ गई है उसका नाम है सिल्क। सिल्क। तो अब इन टेक्नोलॉजीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं? डिफरेंस इसमें क्या है? देखिए, जब भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है ना, 3 चीज़ों में अपग्रेड करते हैं। जी पहला अपग्रेड होता है क्वालिटी का, बिल्कुल। कैसे हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्वालिटी दे सकते हैं जी। और कितनी नेचुरल क्वालिटी दे सकते हैं। जी तो अब जो सिल्क से हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें तो हम कहते हैं कि कोई इंसान जो बिना चश्मे के पैदा हुआ है वैसे ही आपको दिखेगा चश्मा हटाने में। अच्छा, तो डेप्थ ऑफ फोकस वगैरह बहुत इम्प्रूव हो गए, अरे। बहुत हाई जी, क्वालिटी, वाह, बिल्कुल nice। नेचुरल विजन। सेकंड जो है, ये लोग रिकवरी को फास्ट करना चाहते हैं। जी तो पहले ऑपरेशन होता था 6 महीने के लिए आपको रिस्ट्रिक्शंस होती थी, बिल्कुल। अब ऑपरेशन में 1 दिन की रिस्ट्रिक्शन है। बस आज कराओ, कल से अपने काम पे जाओ। नाइस। तीसरा, ये सेफ्टी को बढ़ा रहे हैं। जी तो आजकल के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें फ्लैप वगैरह नहीं बनते। तो जो पुराने प्रोसीजर्स थे लेसिक कंट्यूरा वगैरह, इसमें हम क्या करते थे, आंख की पुतली के ऊपर 22 मिलीमीटर का कट लगाते थे जी और एक परत को उठा के लेजर डालते थे। तो पूरी जिंदगी उस पेशेंट के सिर पे एक तलवार लटकी हुई है जी कि किसी दिन जोर से चोट लग गई, किसी ने पंच मार दिया, बॉल लग गया, खुजला लिया, मल लिया, तो फ्लैप हिल जाता है। जी तो हिल जाता है तो नज़र खराब होगी, फिर ठीक कराना पड़ता है। तो मान लो आप गोवा गए हो, वाटर स्पोर्ट्स कर रहे थे, चोट जी। लग गई, तो आपकी तो वेकेशन खराब हो गई। बिल्कुल तो ये वाली प्रॉब्लम भी सिल्क में सॉल्व हो गई है। ओके, सो नाउ वी से जैसा एक नॉर्मल इंसान दिखता है वैसे दिखेगा, और उससे कभी कभी ज़्यादा दे पाते हैं हम, अच्छा। सुपरविजन दे देते हैं। जी, और इंस्टेंट रिकवरी आज करा जी। कल से देखना शुरू, और सेफ्टी इतनी ज़्यादा है कि आपको कल के बाद याद नहीं रखना ऑपरेशन जी। जीते रहो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ इतनी सुंदर दिखती है जी सुनने में। हर मेडिकल प्रोसीजर के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ऑफ कोर्स। जी नो सर्जरी साइड इफ़ेक्ट फ्री, और साइड इफ़ेक्ट्स समझने पड़ते हैं और वो टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं। जी तो इसमें मेनली लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन 2 से 3 महीने आपको साइड इफ़ेक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? जी। पहले 2-3 दिन के तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है कि हो सकता है आँख में थोड़ा चौंधा लगे, जी लाइट ब्राइट लगे, आँख में लाली आए, पानी आए, खुजली हो, जलन हो। जी अभी अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, बॉडी नए सिस्टम से अडाप्ट कर रही है, जी। हो सकता है आंखों में थोड़ा दर्द हो, आंखें भारी लगे, सिर भारी लगे, सिर जी। में दर्द हो, नॉर्मल चीज़ है। 2-3 दिन में चीज़ें ठीक हो जाती ओके हैं। कोई साइड इफेक्ट जो थोड़ा लंबा चलेगा वो है आंखों में ड्राइनेस होगा। ठीक है। तो क्या होता है, जब हम ये लेज़र करते हैं तो हम आंख की पुतली पे लेज़र डाल रहे जी। हैं, और हमारी आंख की पुतली में कुछ नर्व्स हैं, जी तो लेज़र करते करते नर्व डैमेज हो जाती है। तो उस टाइम जब नर्व डैमेज होगी तो आंख में जो ड्राइनेस है थोड़ा आ जाती है। तो आपको 3-4 महीने जब ये नर्व्स रिकवर करती है जी। तब तक आपको ऊपर से ड्रॉप डालनी पड़ती है। ड्रॉप डालें। जी, कुछ टाइम बाद आपको लगने लगेगा कि अब मैं ड्रॉप डालूं ना डालूं, बहुत जी। ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, आपकी नर्व्स रीग्रो हो गई, जी। सब चीज़ नॉर्मल हो गई। इंजॉय जी, तो सर लेजर ऑपरेशन के बाद एक पेशेंट को क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? देखो, पहले तो बहुत प्रिकॉशन होते थे, जी। अब से जब से सिल्क आ गया तब से हार्डली कोई प्रिकॉशन नहीं। तब हम कहते हैं आज ऑपरेशन कराया, वैसे तो आप कल से अपने काम पे जा सकते हो।
थोड़ा सा पानी से, हमारे देश में कंटामिनेटेड है पानी, तो थोड़ा गले के नीचे नहा लो। एक हम काला चश्मा दे देते हैं, उसको 2 दिन पहन लो, तो थोड़ा घर से बाहर निकल लो, धूल मिट्टी में उसको पहन के निकल लो, 2-4 दिन की प्रिकॉशन है, फिर अपने काम पे लग जाओ।